my users, so welcome back to the channel that is called as Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to do your vectors class 12 CBSE. All the PYQs, important questions are being covered in this video, so just read the questions, just do the question in your notebooks to score full marks in vectors. Let's move ahead. Question number 1, it says that ABCD is a rhombus. Okay, so let's make a rhombus firstly. एक ऐसे करके मेरे पास क्या है, इट्स rhombus है, intersect diagonals at E and we need to show this working, like we need to find the value of this working. Let's join them first of all. Okay, ये मेरे diagonals हो जाएंगे. अब एक चीज़ बताओ बेटा, since I know that कि rhombus है, rhombus is also a parallelogram, so therefore if I want I can just write what I need to find. Let's first write that EA plus EB vector plus EC vector प्लस ई डी वैक्टर. सिंस आई नो वैक्टर के क्या डायगोनल से क्या होगी, डायरेक्शन एक जैसी होगी. अब यहाँ पे ई ए और ई सी दी वन है ना, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर ये पॉसिबल होगा तो कब पॉसिबल होगा, व्हेन ई ए वैक्टर वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई सी वैक्टर, है ना. दिस कंडीशन इज पॉसिबल एट दिस स्पेस, दैट इज ई ए वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई सी वैक्टर. करेक्ट है. दैट मीन्स ई ए वैक्टर को एज इट इज लिखो. ई सी वैक्टर क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस ऑफ ई ए वैक्टर. एंड सिमिलरली योर ई बी वैक्टर वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी वैक्टर. सो दैट मीन्स यहाँ पे तो ई बी वैक्टर आएगा सिंपल में प्लस में, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ ई बी वैक्टर, विच इज कैंसिल 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 कैंसिल. जीरो इसका आंसर था. सिंपल क्वेश्चन था बट हाँ कॉन्सेप्ट आना चाहिए था आपको ये वाला. Now the next question, write the value of the cosine of the angle with the vector A vector is equals to I cap, J cap, K cap makes the y axis. Now since I know that it's going to make the y axis, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो cosine निकालना है. Let's find the unit vector first of all. So A vector is equals to I cap, J cap plus K cap upon the under root of 1 plus 1 plus 1, that is under root of 3. Simplify करेंगे क्या आएगा, 1 upon under root I cap plus 1 upon under root J cap plus 1 upon under root K cap. I got this as my answer. And मुझे तो cosines, that is मुझे डायरेक्शन cosines निकालने अपने एंगल के. सो डायरेक्शन cosines of A vector, डायरेक्शन cosine of A cap I would say would be the scalar component of A vector, or you can say A cap, and that is 1 upon root 3. Sorry, यहाँ पे root 3 आएगा, comma 1 upon root 3, comma 1 upon root 3. So ये आ गई मेरे पास डायरेक्शन cosine of the unit vector, that is A vector, which is the scalar components of vector, which is 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3. कुछ नहीं किया, एक तरीके से मैंने डायरेक्शन cosines निकाल दिया अपने सिंपल ही फॉर्मेट से. ओके, आई होप यहाँ तक प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी. Now moving towards the next question, what it says to me, it says me find the angle. अभी तक मैंने सेम ही क्वेश्चन था ऑलमोस्ट. उसमें तुम्हें दिखाया था कि हाउ यू कैन फाइंड योर डायरेक्शन कोसाइंस. अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर. ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप, जे कैप एंड के कैप. वेक्टर निकालना है तो मुझे पता है मेरा डायरेक्शन कोसाइन किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. सो कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन रूट 3. सो अल्फा वुड बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3. मेरे पास मेरा आंसर आ गया. ये मेरा सिंपल सा एंगल है. दैट्स इट. सिंपल क्वेश्चन है. ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं वेक्टर्स में आपके, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज L and M are 2 points with the position vector. बेसिकली यहाँ पे मेरे पास पोजिशन वेक्टर्स है. मेरे पास है L और M, 2 पॉइंट्स होंगे मेरे पास विद द पोजिशन वेक्टर. ओके, यहाँ पे मेरे पास L होगा, यहाँ पे मेरे पास M होगा. L है मेरे पास 2A वेक्टर माइनस B वेक्टर. M है मेरे पास A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर. राइट द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट N विच डिवाइड्स LM इन द रेशियो 2:1. ओके, कोई पॉइंट है N जो डिवाइड कर रहा है LM को इन द रेशियो 2:1. अब एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करो, 2:1 में रेशियो के ब्रेक हो रहे हैं मेरी, एंड N डिवाइड कर रहा है, ठीक है. सो N यहाँ पे कहीं लाई करेगा, बिकॉज ये पूरी जो है दिस इज़ योर 2 एंड ये जो MN है दिस इज़ योर 1. साफ साफ दिखा हुआ है. विद राइट द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट N, मुझे ये पॉइंट निकाल के दिखाना है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट LM इन द रेशियो 2:1. जो बाद वाली रेशियो वो बड़ी है, सो दैट मीन्स ये 2 है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होगा मेरा 1.
So now just apply your external section formula to obtain the answer. So basically मेरे को क्या निकालना होगा, मुझे निकालना होगा ओ एन वेक्टर, दैट इज अ पोजिशन वेक्टर. और वो क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 2 into this and 1 into this. So 2 into a vector plus 2b vector minus 2a vector minus b vector upon 2 minus 1 1. सिंप्लीफाई कर देते हैं इस चीज़ को. दैट वुड बी 4a vector, sorry, 2a vector plus 4b vector minus 2a vector plus b vector, which would be basically your cancel, that is 5 of b vector. ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मी दैट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक है ये भी हमारा. If two adjacent sides of a parallelogram are represented by this and this, find the unit vector parallel to its diagonal. Using the diagonal vectors, find the area of a parallelogram. So first of all we have, ऐसा कुछ मेरे पास क्या बनेगा, मेरा डायग्राम बनना चाहिए. ओके, यस, ऐसा कुछ डायग्राम बनना चाहिए. नाउ इफ़ आई जस्ट सी, ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है. डायगोनल होगा मेरे पास D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर. सिंस बी वेक्टर ये है तो बी वेक्टर क्या होगा, ये भी होगा. एंड सिंस ए वेक्टर ये तो ये वेक्टर भी क्या होगा, ये वेक्टर ए वेक्टर होगा. अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इफ़ आई टेक दिस एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये और ये डायरेक्शन में, तो मुझे पता है इस डायरेक्शन में मेरा D2 वेक्टर क्या, सॉरी D1 वेक्टर क्या होगा, D1 वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ओके, सो D1 वेक्टर वुड बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड D2 वेक्टर क्या होगा, it would be very simple to obtain that b vector minus a vector. So b vector minus a vector, sorry, b vector minus a vector will be your D2 vector. If you want you can just learn this out. अगर ये थोड़ा इमेजिन करना है फिजिक्स को, बेसिकली अगर इमेजिन नहीं कर पाओ तो उसे लर्न कर लेना, हमेशा यही होता है. देखो D1 वेक्टर क्या है, ये तो ट्रायंगुलर लॉ में पढ़ा था ना, दिस दिस एंड दिस इज योर D वेक्टर विच इज प्लस में आएगा एंड इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो पहले D1 ऑप्टेन करो, D2 ऑप्टेन करो, उससे एरिया निकाल देंगे. और उससे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी करके मेरे पास क्या आएगा, जस्ट सिंपली ऐड देम. 2 + 2 4, सो 4i कैप माइनस 4 + 2 माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड b माइनस a वुड बी 6j कैप प्लस 8k कैप. नाउ वी नीड टू फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू D1 एंड D2. तो वो क्या होगा बेटा मेरे पास, इट वुड बी प्लस माइनस दिस अपॉन द रूट, तो 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में क्या होगा, रूट ऑफ 16 + 4 + 4 दैट इज योर 24. सिमिलरली वी हैव प्लस माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप अपॉन में रूट किसका आएगा, इसी का रूट आएगा, दैट इज 36 + 64 विच इज़ बेसिकली 10 हो जाएगा मेरा सिंप्लीफाई करके. तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो मेरा D1 वेक्टर क्या आएगा बेटा, इट वुड बी वेरी सिंपल टू ऑब्टेन इट, दैट इज प्लस माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 2√6. सिमिलरली D2 वेक्टर, सॉरी D2 वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, इट वुड बी प्लस माइनस 6j कैप प्लस k कैप अपॉन 10. क्लियर हुआ यहाँ से मेरे पास. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस, 2 को कॉमन ले लो, काट दो यहाँ से. सो प्लस माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन √6 एंड सिमिलरली फॉर दिस इफ़ यू वांट 2 तुम यहाँ से कट कर सकते हो. 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 5. ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास मेरा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. नाउ आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑल्सो. तो एरिया निकालना तो काफ़ी सिंपल है, बेसिक सा फॉर्मूले है. मैं आपको 2 अप्रोच सिखाऊंगी फॉर एरिया. फॉर दिस क्वेश्चन वी नीड टू फॉलो दिस अप्रोच ओनली, बट येस देर इज़ वन मोर अप्रोच विच वी कैन लर्न. जस्ट 1 minute क्लास. ठीक है, यहाँ से मेरा D1 एंड D2 वेक्टर आ जाएंगे बहुत ईजिली ही निकल कर. सॉरी, अब देखो मुझे क्या निकालना है, यूजिंग द आई जस्ट नीड टू फाइंड माई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा, यूजिंग योर डायगोनल्स
that would be your half into d1 vector into d2, that is cross product of d1 vector into cross product of d2 vector. So बस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. So d1 vector cross product of d2 vector which would be equals to i cap j cap k cap. एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आएंगे, यहाँ पे मेरे पास सिंपल मेरे क्या आएंगे, ये नंबर्स आ जाएंगे ये वाले. सो बस नोट डाउन कर देते सिंपल नंबर अपने, सॉरी ये वाले नंबर आ जाएंगे, दिस एंड दिस. ओके, सो 4 -2 -2 0 6 and 8. Beta please, I'm not going to waste much time in this question, so I'm just telling you that I'm going to write the final answer. That is, यहाँ से मेरे पास आएगा -4 i cap -32 j cap प्लस 24 k cap. मुझे क्या निकालना है, आई नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड बिकॉज फॉर्मूले के अंदर मैग्नीट्यूड भी है. तो उठा के इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, विच वुड बी रूट ऑफ 16 प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. मेरा आंसर आएगा 4√101 स्क्वायर यूनिट्स. एंड मुझे क्या निकालना है, मुझे तो एरिया निकालना है. अभी यहाँ पे यूनिट मत निकालना. एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू 4√101 विच इज़ 2√101 स्क्वायर यूनिट्स. Similarly, we can also find area of parallelogram using one of the very simple formula that we have, that is area of parallelogram is equals to 1/2 into the adjacent sides, that is a vector cross b vector. Sorry, 1/2 नहीं आता यहाँ पे, वो सिर्फ diagonals में आता है. There is no 1/2 in the adjacent sides. So a vector cross b vector का क्या होगा, magnitude will be your area of parallelogram. Simple question है, खुद से निकाल लेना. Now the next question, very good question that we have. Given that a vector, b vector and c vector form a triangle such that this is given to us, find PQRS such that area of triangle भी given है, where ABC are already given to us. Put कर देते हैं, a vector is equals to b plus c. तो क्या बनेगा, PI cap plus QJ cap plus RK cap is equals to, add कर दें दोनों को, S plus 3I cap plus 4j cap माइनस नहीं प्लस 2k cap. देखो फ्रॉम हेयर इफ आई जस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग इट, तो मेरा p कितना आया, p इज़ माई s प्लस 3, q इज़ माई 4 एंड r इज़ माई 2. इतना मेरा ऑलरेडी निकल के आ चुका है. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन टू मी, सो आई एम गोइंग टू यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू IJK. यस, आई होप यहाँ तक प्रॉपर अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैं यहाँ से कहाँ से अपना IJK उठा के ले आई हूँ. तो यहाँ से मेरे पास IJK आ गया. एंड नाउ सिंस आई नो कि मेरे जो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स है वो इन सब से ही बनी है, ABC से ही बने, सो आई कैन जस्ट टेक एनी टू वेक्टर्स. सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अपना PQR और यहाँ पे क्या आ जाएगा S3 4. मुझे ये बेसिकली फाइंड करना था इसलिए मैंने ऐसे ले लिया. ठीक है, नाउ आई नो दैट Q एंड R की वैल्यू तो मुझे गिवन है ऑलरेडी. सो IJK, P को आप लिख लो S प्लस 3, Q is your 4, R is your 2, SS 3 and 4. I need to just find my area of triangle to find the answer. Remember that ये मेरा क्या है, ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है बेसिकली. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी होगा बेसिकली मेरा, पहले सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं अदरवाइज आंसर नहीं आ पाएगा. 10i cap कुछ नहीं किया, 16 माइनस 6 is 10i cap माइनस j cap के अंदर क्या आएगा S प्लस 3 इंटू 4, तो 4S प्लस 12 माइनस 2S प्लस K वेक्टर. इट वुड बी योर 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 4S. और ये किसके इक्वल है बेटा, सिंस वी नो दैट जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, वो ये होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट रूल. ये होगा तो मैं ये अप्लाई करूँगी इस पूरे फॉर्मेट में. ठीक है, सिंप्लीफाई करते तो 10i cap माइनस j cap, यहाँ से कितना आ जाएगा 2S प्लस 12 प्लस k cap. सो S प्लस 3 दैट इज 3S प्लस 9 माइनस 4S. सो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से माइनस S आएगा. सो 9 माइनस S. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल था मेरे पास 5√6. सो दिस इन द मैग्नीट्यूड इंटू में 1/2, इस 1/2 को वहाँ लीजिए. सो 10√6 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फुल. सो 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस 2S प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस
9 माइनस एस का स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करना. आई एम गोइंग टू राइट द डायरेक्ट आंसर फॉर एस इज -11 या 5. सो दो कंडीशन बनेगी बेसिकली विच गोइंग टू ऑब्टेन मी द वैल्यू ऑफ एस एंड एवरीथिंग. So when your S is -11, then your Q is going to be equals to Q or R तो fix है 2. P is going to be equals to -11 plus 3, which is your -8. Similarly, when your S is equals to 5, Q is same, R is same. P is going to change. 5 आ जाएगा. 5 plus 3 is 8. तो ये है मेरे पास मेरे दोनों आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ अप्रोच आनी चाहिए, वरना क्वेश्चन को आप हिला भी नहीं पाओगे बिलीव में. सो ये सब बेटा अप्रोच का गेम है. जिसको अप्रोच आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो पक्का सारे क्वेश्चन कर पाएगा, चाहे वो मैंने करवाया या नहीं करवाया. नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में से एक है. आर डी शर्मा का वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन एंड वन ऑफ द वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन. LIMINI be the direction cosines of 3 mutually perpendicular vector. जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो क्या कंडीशन होती है? L1 डॉट L2 M1 डॉट M2 प्लस N1 डॉट N2 इज इक्वल्स टू 0 एंड L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये कंडीशन होती है. शो दैट दिस इज इक्वल्स टू आई वेयर A इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू उठा के इसके अंदर. L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 डॉट में क्या आएगा? द ए का ट्रांसपोज, सो विच वुड बी L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 इज इक्वल्स टू आई. उठा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो, दिस फुली मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, तो 1. ये पूरा ये बनाएगा L1 L2 M1 M2 N1 N2 0. L1 L3 M1 M3 N1 N3 0. तो बेसिकली फॉर्म क्या बनेगी? इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी एंड विच इज इक्वल्स टू आई एंड हेंस प्रूव वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन. नॉर्मली आपको ये कंडीशन नहीं दी जाती, आपको सिंपली अपना बोला जाता है कि फाइंड ए डॉट ए ट्रांसपोज, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड ए ट्रांसपोज. ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो आपको एक्चुअली में अपने दिमाग से सॉल्व करने होते हैं. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये लगाओगे तो उससे सॉल्व होगा. ओके, आई होप कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज मी दैट द साइन ऑफ एन एंगल ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस. कुछ नहीं करना, पहले कॉस निकाल लो. कॉस निकाल ले तो कॉस के बाद हम साइन ईजिली निकाल ही सकते हैं. तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बस मैंने रख लिया था ताकि आप लोग देख लेना. So cos theta is equals to a vector dot b vector upon the magnitude of a vector dot magnitude of b vector. तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 2 इंटू 2 इज 4. इनका निकाल दो मैग्नीट्यूड. सो रूट ऑफ 3 दैट इज 9 प्लस 1 10 10 प्लस 4 14 रूट 1 प्लस 1 2 2 प्लस 4 6. ये आ गया मेरे पास क्या? मेरा cos थीटा. और सिंपलीफाई करते हैं 4 5 6 7 8. सो बेसिकली 8 अपॉन रूट 84. सिंप्लीफाई करोगे तो 4 अपॉन रूट 21 आ गया. आई गॉट द वैल्यू ऑफ cos थीटा. तो साइन थीटा क्या होता है मेरे पास? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो विच इज रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 21. 21 यहाँ जाएगा, सो 20 19 18 17. सो रूट 21 माइनस 4, जस्ट गिव मी अ मिनट. यहाँ पे तो मैंने कॉस निकाला था. सो 21 16, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर होगा ना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा था. तो 16 और ये रूट तो सिर्फ रूट हट जाएगा. सो 21 माइनस 16 इज 5 अपॉन रूट 21 एंड दैट वॉज योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says me if the angle between the vectors a vector and b vector is pi by 4 and cross product is equal to 1, then we just need to find the dot product. देखो ये क्या है? 1 है. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे पास 1 आ गया एंड आई नो दैट 1 इज इक्वल्स टू बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट साइन पाई बाय 4. वट इज साइन पाई बाय 4? दैट इज साइन 45. साइन 45 इज 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 2, तो वो वहाँ जाएगा. सो रूट 2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. मुझे ये निकालना है, इसमें हेल्प होगी. अब डॉट प्रोडक्ट वुड बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस पाई बाय 4. तो मुझे पता है ये क्या है मेरे पास? ये मेरा पूरा है रूट 2 इंटू ये क्या है मेरे पास? ये भी है रूट 2. सो विच इज़ इक्वल्स टू 1.
तो बेसिकली मेरा ये चीज़ किसके इक्वल हो गया, ये चीज़ मेरा इक्वल हो गया 1 के, एंड दैट वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो समझने में मज़ा भी आ रहा होगा आपको। नाउ वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन इससे पहले कभी देखा नहीं गया था, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी एडवाइजेबल कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, बिकॉज लास्ट टाइम इसको देखा गया था एग्जाम पेपर 2023 में। सो हाई चांसेस कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है दोबारा से आपके पास। ओके, if a vector and b vector are given, then the vector form of the component of a vector along the b vector. So there is a formula for the vector form of the component a vector along the b vector, which says me a vector dot unit product of b vector dot b unit vector of b. ये formula है, we are going to write the vector component of a vector is equals to, basically that would be your projection into the unit vector. So ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो a vector dot, I can just write this as b vector upon the magnitude of b vector whole into b vector upon the magnitude of b vector. सिंप्लीफाई करते हैं पहले इसको। a dot b, so 4, यहाँ पे i है नहीं, so 4 प्लस यहाँ पे j है 3 and 6 18, k है नहीं तो प्लस 4। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो विच इज़ बेसिकली गोइंग टू बी इक्वल्स टू योर 9 16 25 से यहाँ से मेरे पास सिंपली अपना 5 ही आने वाला है। यहाँ पे 25 लिख के छोड़ देती हूँ, इनटू में बी वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से कितना आएगा 18 प्लस 8 बेसिकली। जस्ट 1 मिनट, just 1 minute class, just give me a minute. Let me just check the calculation. Sorry, जब कुछ है तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा। सो इट्स बेसिकली 18/5 इंटू बी वेक्टर क्या था मेरे पास 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच इज़ अगेन 25, सो अगेन 5। सो फाइनल आंसर वुड बी योर, just multiply all of them together, 18/25 3j cap plus 4k cap, and that is your final answer। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कॉम्पोनेंट a vector along b vector। दिस इज द फॉर्मूला विच यू आर गोइंग टू यूज इन द पेपर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन अ यूनिट वेक्टर a vector and b vector given that a vector plus b vector find the angle between a unit vector a cap and b cap given that magnitude of a cap plus b cap is equals to 1। तो सबसे पहले लेट्स टेक अ स्क्वायर, तभी मैं आगे सिंप्लीफाई कर पाऊंगी इस क्वेश्चन को। यहाँ कैप की बात की गई है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर इनटू में a वेक्टर प्लस b वेक्टर उठाओ और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस a इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। सिंस आई नो दीज बोथ आर यूनिट वेक्टर, सो यहाँ पे तो 1 + 1 ही आना है, और यहाँ पे आता है 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर हुआ? सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरा इक्वल्स टू 1 है, तो 1 और 1 कैंसिल, यहाँ वहाँ जाएगा -1 अपॉन में 2 हो जाएगा, विच इज़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सॉरी, यहाँ पे ना सब में कैप था, मुझे वेक्टर ले लिया मैंने गलती से, सो प्लीज़ करेक्टेड योर सेल्फ, ये पूरे में वेक्टर आना चाहिए था। ओके, सो जस्ट करेक्टेड योर सेल्फ। ये आ गया मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ। नाउ आई नो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -12 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में क्या आएगा मेरे पास कॉस थीटा। अब ये क्या, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 हो जाएगा, सो -12 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, that would be theta is equals to cos inverse -12। अब cos inverse -12 का होता है when your theta is equals to 2π/3, तब होता है। if you even want to obtain the answer, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर obtain कर सकते थे। you can just write over here, that is cos theta is equals to -12, so cos theta is equals to minus cos π/3, which would be cos
pi minus pi by 3 and which is equals to your theta is equals to 2 pi by 3. So ऐसे इसका आंसर आ जाता very easily. Yes. Now moving towards the next question. Now I will advise just take this question as a homework. एक दो क्वेश्चन को homework में try करना. Simple question है. This was the end of the question only. So just try this question as your homework and just see whether you can solve it or not. If there is any doubt, you can just comment me below. I will give you the answer. So thank you so much, my kids. Today was a little hectic schedule, so the video was not very much energetic, but yeah, I have provided you the question so that you can just practice the question as much as possible. So thank you so much, everyone. Bye bye, you all. Meet you in the next class. All the best for the paper, and please rock on in the paper. Bye bye.